इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? न्यूज़ को समझना है, उसके साथ साथ डेटा को एनालाइज करना है और प्रॉपर एक पूरा सेटअप बना के हमको अपने स्टॉक्स को छांटना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी मार्केट ने 24,000 को टच किया और लास्ट के फ्राइडे को 1 घंटे के अंदर करीब वापस 23,500 पॉइंट लुढ़क गए, करीब 1500 पॉइंट बॉम्बे लुढ़क गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ 1 घंटे के अंदर। और MSCI की तरफ से एक न्यूज़ थी। MSCI जिनको नहीं पता, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स, बेसिकली एक इंटरनेशनल ये एक फर्म समझ लीजिए जो इंडेक्स को प्रॉपरली मतलब कौन कौन से लार्ज कैप में, मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए ये वो तय करते हैं। अब मॉर्गन स्टैनले इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने रीबैलेंसिंग की बात करी है, जिसके अंदर कई लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स को इंडेक्स से या तो हटाया जाएगा और या उनके अंदर जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ी स्पष्ट सी एक न्यूज़ थी। अब पहले तो जब मैं न्यूज़ की बात करता हूं, मैंने पहले भी कई बताया है कि न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कई न्यूज़ ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्रिएट करती हैं, कई न्यूज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्रिएट करती है। अगर मैं बात करूं वॉर की, वॉर से क्रूड से इन्फ्लेशन से आर्थिक मंदी, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म न्यूज़ थी जिसकी वजह से बाजार ओवरऑल एक डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ जा रहा था और अभी भी जो मोमेंटम है मार्केट का वो डाउनवर्ड ही है। जब भी मैं बार बार बोलता हूं कि अभी भी कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, लेकिन SIP चालू रखें अच्छे सेक्टर के अंदर, अच्छे फ्यूचर सेक्टर्स के अंदर और स्टॉक्स के अंदर जिसमें FIIs खरीद रहे हैं और जिनका मोमेंटम भी अपवर्ड है। तो ये 4 चीज़ें तो आपको बता के चलता ही हूँ। अब बात ये आती है कि ये जो MSCI ने रीबैलेंसिंग करी उससे एकदम जो 500 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया, ये एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ है, इसको हमें लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि ये इंडेक्स के अंदर जब शेयरों को चेंज किया जाता है तो जो ETF हैं या जो FIIs हैं इनका $1 बिलियन इनके लगे होते हैं और इनको अगर लार्ज कैप के अंदर इन्होंने मान लो $100 लगा रखा है एग्जांपल के लिए, और उसके अंदर कोई स्टॉक हमारा लार्ज कैप का हटा दिया गया तो इनको भी वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना है। ऐसे ही मिड कैप में अगर कोई 4 स्टॉक नए डाले गए तो इनको उन 4 स्टॉक्स के अंदर पैसा डालना पड़ेगा और जिनको निकाल दिया उससे निकालना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म व्यवस्था होती है जिसके अंदर कई शेयर जो है वो तेजी से शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आते हैं, जिनको निकाला जाता है और जिनको ऐड किया जाता है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ETFs हो, चाहे वो FIIs हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, ये उसके अंदर अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और ये इनको करना पड़ता है। अब इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि हमको होता क्या है कि जब कुछ भी वो स्टॉक बेच रहे हैं उसमें ये नहीं होता, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, वो सेक्टर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तब भी अगर इनको प्रेशराइज सेलिंग उनमें करनी ही पड़ती है तो ऐसे स्टॉक्स हमको अच्छे रेटों में मिल सकते हैं। हमारे को एक बेटर रेट के अंदर कहते हैं ना बार्गेनिंग, तो वो बेसिकली अच्छे स्टॉक्स हमारे हाथ लग सकते हैं। तो इसको मैंने पहले भी बोला है, सेक्टर रोटेशन, और सेक्टर रोटेशन के साथ साथ स्टॉक रोटेशन। पुराने लीडर्स के साथ चिपके हुए नहीं रहना, नए लीडर्स को चुनना है। तो बेसिकली यही हुआ है और ये जो 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आया है इसका केवल और केवल एक ही रीजन था कि MSCI के अंदर रीबैलेंसिंग हुई थी। तो अब अगर मैं ये देखूं कि कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड किया गया है, फेडरल बैंक को ऐड किया है, MCX को ऐड किया है, नेशनल एल्यूमिनियम को ऐड किया है और इंडियन बैंक को ऐड किया है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर आपको अच्छे लगते हैं। अगर वो आपके सेक्टर्स के अंदर अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं तो वो आप अपनी बाइंग लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो बेसिकली हुंडई, जुबिलेंट फूड, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL, इनको जो है वो उस लिस्ट से हटाया गया है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा। अब आपको ये तय करना है कि जो शॉर्ट टर्म में नीचे स्टॉक्स अगर आते हैं तो ऐसे में उनको आपको लेना है कि नहीं, और इसका केवल एक ही तरीका है, बता चुका हूं, बार बार बोलता हूं, टॉप सेक्टर, टॉप स्टॉक,
FIIs इंटरेस्टेड है कि नहीं और मोमेंटम अपवर्ड है कि नहीं। इसके लिए UDTS रोबो है ना, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। आप बेसिकली एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी है, उसके अंदर आपको कोई कुछ भी बोले वो स्टॉक उसके अंदर डालो और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको निकल के आ जाएगा कि भैया ये स्टॉक है ABC, ये ABC का सेक्टर कैसा है वहां पता लग गया। इसके साथ के 10 स्टॉक हैं, उसके मुकाबले में इसका फंडामेंटल कंपैरिजन कैसा है वो भी पता लग गया। अरे इसमें FII इंटरेस्टेड है क्या वो भी पता लग गया, साथ में मोमेंटम भी पता लग गया, तो और क्या चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से क्विक लुक हम UDTS रोबो ट्रेड पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इस समय ऊपर चल रहे हैं। चलिए जरा हम वापस आते हैं अपने स्क्रीन पर और मैं क्लिक कर रहा हूँ UDTS फंडामेंटल स्क्रीनर को। अभी भी अगर आप देखें सबसे ऊपर स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस, ये अभी भी इस समय सबसे ऊपर हैं और उसके बाद अगले नंबर पे जो स्टॉक्स हैं, जो केबल्स। अब ये केबल्स में क्या है ऐसा, ये ज़रा फाइंड आउट करो, आपके पास ChatGPT भी है, ज़रा AI से भी करो। हाँ, AI से बात याद आई, AI के ऊपर एक डिस्कशन जरूर करूंगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर AI से लोगों कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सब कुछ जो है वो हम AI से कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है? तो इसके ऊपर आपसे ज़रूर बात करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कह देता हूं कि AI कुछ भी कर ले, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज तक कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं बन पाया, चाहे वो NVIDIA हो या कोई भी और भी आगे की भी जो कंपनीज आएंगी जो AI की इस समय किंग है, वो भी आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना पाई, आज तक ऐसा कोई AI टूल नहीं बना पाई जो आपको प्रॉफिट करा के दे दे उस टूल से। अगर प्रॉफिट करना है तो केवल आप खुद ही कर सकते हो, और वो है अकेला ह्यूमन बीइंग, आप खुद। AI नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया की शक्ल बदल चुकी होती, स्टॉक मार्केट शायद बंद ही हो चुके होते। ठीक है, तो ये मान के चलो AI कितना भी कर ले वो ह्यूमन को नहीं हराएगा। इंट्राडे में अगर प्रॉफिट बन सकता है तो आप ही बना सकते हो, मैं बना सकता हूं, AI नहीं बना पाएगा। चलिए इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। चलता हूं मैं वापस सेकंड नंबर पे केबल्स, केबल्स के बाद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जबरदस्त इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें डिमांड बनी हुई है। उसके बाद एनवायरनमेंट, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल इंफ्रा। फाइनेंशियल इंफ्रा में अगर मैं अभी अभी देखूं कि MCX को ऐड किया है, ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं जब हम न्यूज को डेटा के साथ मिक्स करते हैं। कहते हैं ना कि कैसे हम पावर ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, न्यूज को समझना है, उसके साथ साथ डेटा को एनालाइज करना है और प्रॉपर एक पूरा सेटअप बना के हमको अपने स्टॉक्स को छांटना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो। टोटल गेम प्रोबेबिलिटी का है, तो याद रखें किसी एक स्टॉक के ऊपर सिंगल पैसा कभी भी नहीं लगाना। अच्छा लगता है 1 लाख रुपया लगाना है तो बढ़िया बढ़िया 10 कंपनियां छांटो, इंट्राडे करना है तो भी 10 में करो और इन्वेस्टिंग करनी है तो भी 10 में करो, सिंगल में नहीं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, चलिए जल्दी से एक बार निगाह डालते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। इस समय मंथली, वीकली और डेली तीनों ही UDTS इंटरवल्स के ऊपर मार्केट डाउनवर्ड है। तो ये तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत संभल के काम करना है, एक एक स्टॉक को चुन के लेना है और चुन के लेने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डिटेल्स में समझना चाहते हो तो नीचे नंबर्स पे कॉल करो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको स्टॉक मार्केट का जुनून है, इंट्राडे ट्रेडिंग का जुनून है, इन्वेस्टिंग का जुनून है। हाँ, और जो भी अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो नंबर्स पे कॉल करके, अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट बुक करके, अपनी सीट बुक करके तभी आएँ, ताकि आपका टाइम यहाँ पर ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर PG में भी रहते हैं, PG भी बहुत महंगे होते हैं, तो एटलीस्ट आप जब भी आएँ तो एटलीस्ट उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट हो पाए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।
स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.